सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 का जो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न है वर्ल्ड का, उसके कुछ एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। तो इससे पहले हमने अपने 5 पार्ट हैं जो कि यानी कि आपके जो फर्स्ट 5 कॉन्टिनेंट है, एशिया के बाद आपका जो भी है, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की। एशिया हो गया, उसके बाद अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया और अंटार्कटिका। इन 5 की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूरोप की बात करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो कुछ एग्जाम में वो चीज़ें देखने को भी मिली हैं, तो उन पे आज डिस्कशन करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ आपके बारे में बात करेंगे, वो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे यूरोप के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेके। और चैनल पे जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी हमारी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसी तरह। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये पूरा यूरोप का मैप है। ये 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 ठीक है, ये आपका पूरा यूरोप का मैप है। ठीक है, वर्ल्ड का एशिया यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप है। तो वो आपको पता है इज़ यूरोप है जो एक सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया के बाद। ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो एक ही कंट्री भी है। ठीक है, और दोस्तों ये जो इसको सेपरेट करता है ना, एशिया को, आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे तो एशिया है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, जिसको ये चीज़ नहीं समझनी आप वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाइए। तो ये थोड़ा बेसिक है, इसको इसलिए मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाता। ठीक है, यूरेशिया के बारे में आपको बताया था। यूरेशिया, EURS ये है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट था जो आपका एशिया का था, रशिया का, और कुछ यूरोप का था, इसलिए इस पार्ट को यूरेशिया भी बोला जाता है। ठीक है, यूरेशिया के नाम से। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये आगे आपका एशिया समझ लो। ठीक है, एशिया। और ये जो आपको दिख रही है, ये है यूराल माउंटेन। कौन सी है? यूराल माउंटेन, जो सेपरेट करती है एशिया को किससे? यूरोप से। कौन सी? यूराल। एंड एक माउंटेन इसकी और भी है, उसका नाम मैं आपको बता दूं, CAUCASUS, कैकाकस माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये भी इसको सेपरेट करती है। और इसके आप यहाँ पे वाइट सी देख सकते हो, और उसके बाद बाल्टिक है, और यहाँ पे ये कौन सा है, थोड़ा क्लियर होने में टाइम लेता है, ये ब्लैक सी है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैप पे ज़रूर आएंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको बनाइए, लगाइए। इसका आंसर जो राइट ऑप्शन है, यूरोप इज ए लोकेटेड इंटायरली इन विच ऑफ द फ्लोइंग हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में ये यूरोप है वो लाई करता है? ठीक है, तो बताइए। देखिए, यूरोप का जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया आपका यहाँ पे था। ठीक है, ये आपका आ गया यूरोप, इसके नीचे है साउथ अपना अमेरिका। ठीक है ना, तो देखा जाए तो जो ये यूरोप है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाइक करता है। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाइक करता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन यही होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए मैं आपको मैप पे ये चीज़ दिखा दूँ। तो लेट्स सी द मैप। So guys, this is Europe, this is Africa, this is Asia, और this is North America, this is South America। ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट हो गए। ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे है, इसके बाद में बात करेंगे। तो ये आपका नॉर्थ में आपका लाइक कर रहा है। ठीक है ना, नॉर्थ में आपका लाइक कर रहा है, तो आपका करता है नॉर्थ ईस्ट में आपका एशिया कॉन्टिनेंट लाइक करता है। और मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, इसकी छोड़ो इस चीज़ को, तो साउथ वेस्ट में करेगा अपना ये। चलो इन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, चलिए हमसे देखिए क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदर कॉल्ड स्कैंडिनेविया? स्कैंडिनेविया उसके नाम से जाना जाता है। कौन सी यहाँ पे कंट्रीज हैं, उनको स्कैंडिनेविया के नाम से। स्कैंडिनेविया क्या होता है कि सब रीजन्स ऑफ कंट्रीज। ठीक है, सब रीजन्स ऑफ कंट्रीज। तो कौन कौन सी वो कंट्रीज है, लगाइए अपना आंसर यहाँ पे, गैस कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, स्कैंडियन, स्कैन क्या नाम है इसका, स्कैंड
नेविया, स्कैंडिनेविया, ठीक है, स्कैंडिनेवियन जो है, और एक होती है नॉर्डिक कंट्री। कौन सी होती है? नॉर्डिक कंट्री, NORDIC, ठीक है, ध्यान से समझना चीज़ को। कौन कौन सी है? नॉर्वे है, नॉर्वे है, नॉर्वे में नहीं है, नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे आती है आपकी। और उसके बाद स्वीडन आता है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ठीक है, ये चीज़ है आपकी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये आपकी स्कैंडिनेवियन उसकी उसमें आती है, स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज में, ठीक है। और नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी है? सो नॉर्डिक कंट्री है वो है आपकी, अगर स्पेशल मैं नॉर्डिक की बात करूं, नॉर्डिक में आती है आपकी आइसलैंड एंड फाइनलैंड, फाइनलैंड, ठीक है, ये दो कंट्री आती है नॉर्डिक कंट्रीज में। किसमें? नॉर्डिक कंट्री में, याद रखना, NORDIC कंट्रीज में कौन कौन सी आती है? आइलैंड आती है और फाइनलैंड आती है। सर उसमें कौन कौन सी आती है? दोनों में, स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन सी है? सर नॉर्वे आती है, स्वीडन आती है, डेनमार्क आती है, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद अगर स्कैंडिनेवियन की बात की जाए तो स्कैंडिनेवियन सर आती है, आइलैंड आती है, नॉर्वे आती है, स्वीडन आती है, फाइनलैंड आती है और डेनमार्क आती है, और इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, यहाँ तक होप गाइस आपको सबको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, इनमें से कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से? एक ऑप्शन तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यूराल माउंटेन्स। देखिए अगर आपको इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको कि यूराल माउंटेन्स है वो सेपरेट करती हैं यूरोप को एशिया से, ठीक, आप तो इसी पे टिक कर दोगे तो आपका आंसर ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ यूराल माउंटेन्स अभी के, समटाइम्स क्या होता है कि हमें चीज़ें हमें चार आ जाती हैं ऑप्शन में, बट हमें दो के बारे में पता होता है, तो हम उन्हीं पे टिक कर देते हैं। सम टाइम तो ठीक हो जाती हैं, सम टाइम गलत हो जाती हैं, ठीक है ना, चाहे वो चीज़ नहीं भी होती है तब भी हम उसको टिक कर देते हैं। तो अगर आपने यूराल माउंटेन पे टिक कर दिया तो आपका कैस्पियन सी भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यूरोप अलग हो रहा है एशिया से, ठीक है, उस चीज़ को मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। चलिए मैप पे चलिए। एक तो मैंने बोला यूराल माउंटेन्स, ठीक है, हाय, यूराल माउंटेन्स बोला, कहाँ पे गया? हाँ, यहाँ पे देखिए, ये आपका एशिया है, ठीक है, ये आपका एशिया है और ये आपका यूरोप है, ठीक है, ये आपका आ गया यूरोप। ये बोल रहे हैं कि यूरोप को एशिया से क्या, बस की कौन सी चीज़ अलग करी? यहाँ पे देखिए कैस्पियन सी, कैस्पियन सी भी आपका एक राइट ऑप्शन है। यूराल माउंटेन्स भी करती हैं, ठीक है, और कैकोस जो माउंटेन सी वो भी करती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदर कॉल्ड इलेब्रिया, कौन सा इनमें से जो ग्रुप है कंट्रीज का जिसको इलेब्रिया नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं इसके बारे में, वो आपका स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है, स्पेन एंड पुर्तगाल इज द राइट ऑप्शन। होप सो गाइस यहाँ तक सबको समझ आया हो इस चीज़ के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये सीरीज लेके जो चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ये है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन और है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज टुगेदर कॉल्ड बाल्कन स्टेट, इनमें से कौन सा जो ग्रुप है कंट्रीज का उनको बोलते हैं बाल्कन स्टेट? देखिए एक होती है बाल्टिक स्टेट्स और दूसरी होती है आपकी बाल्कन स्टेट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। सो दोस्तों बाल्कन स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं, वहाँ पे आपकी बहुत सारी कितनी कंट्रीज आ जाती हैं। बाल्कन स्टेट का इनमें से कौन सा ग्रुप है जो आपको ऑप्शन में दी गई है, ठीक है, तो बाल्टिक स्टेट कौन सी होती है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देखिए जो ये यहाँ पे आप देखिए जो ये क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन डी है जो आपका लिथुनिया, लिटिवा और एस्टोनिया, ये तीनों जो कंट्रीज हैं इनसे तीन ग्रुप ऑफ थ्री कंट्रीज इज नाउन एज बाल्टिक स्टेट, ठीक है, ये आपका बाल्टिक स्टेट का ग्रुप है। ऑप्शन में ही आपको दिख के कंट्री, ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है, बाल्टिक स्टेट्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है।
ये आपका 3 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है, एक लटीवा, एस्टोनिया और लिथुनिया। ठीक है, ये 3 ग्रुप हैं। और बात करते हैं कि बाल्कन स्टेट कौन-कौन सी है, इनमें से ऑप्शन कौन है, देखिए इनकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैसिडोनिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, रोमानिया है, अल्बानिया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया और आपका यूग्रोस्लाविया। ये मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था, ये कौन सी आती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन है। ठीक है, स्पेन एंड पुर्तगाल, ये जो इलिब्रिया। ठीक है, इलिब्रिया। वही सेम क्वेश्चन फिर से आ गया कि बाल्टिक स्टेट कौन सी होती है, जैसे मैंने पूछा, तो ऑप्शन डी लिथुनिया, लिटुविया और एस्टोनिया इज द राइट ऑप्शन। इस चीज़ को आप दोस्तों पूछ रहा है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है यूरोप की, तो वो है आपकी माउंट इलेब्रस। कौन सी है? माउंट इलेब्रस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है यूरोप की, तो वो आपकी बोल्गा जो रिवर है, इसको लॉन्गेस्ट रिवर बोला जाता है यूरोप की। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप पासेस थ्रू 5 कैपिटल सिटीज ऑफ यूरोप। कौन सी ऐसी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है जो यूरोप की पास करती है, गुजरती है 5 कैपिटल सिटीज़ की, सिटीज़ ऑफ यूरोप। ठीक है, तो वो आपकी है धनोबी रिवर। धनोबी रिवर है, ये 5 कैपिटल सिटीज़ के पास से गुजरती है। वो सिटीज़ कौन कौन सी है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप ये ज़रूर बताएं, तो इससे आपको भी फ़ायदा है और कुछ स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। पर ये कमेंट में नहीं देखना है कि किसी ने किया है, तो अपने से करना है। को पता है क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड, तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेल रूट है जो सबसे लंबा है। एक क्वेश्चन और है, इस चीज़ों से ये आपको ज़रूरी नहीं है जो ये जिस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको ये अभी लेके आया हूँ ना, इससे पहले वाले तो एग्जाम में आएंगे, ज़रूरी नहीं है आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि यूरोप इज़ द वेस्ट पेनिनसुला ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। यस इज़ द राइट। पेनिसुला इज द लास्ट stretch and land surrounding by the sea water bodies all sides expect to pass through। ये तो सही बात है यार, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बोथ हो जाएगा। ठीक है, ये बोथ है। ठीक है, पेनिसुला के बारे में पूरा डिटेल में बताया ऊपर। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट कॉल्ड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। कौन सी इनमें से कंट्री है जो नहीं है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है, तो फाइनलैंड इज द रॉन्ग ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ठीक है, फाइनलैंड आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोप आर नोन एज द बाल्टिक स्टेट। इनमें से बाल्टिक स्टेट कौन सी है? तो ये सारी की सारी बाल्टिक स्टेट है। बाल्टिक स्टेट में 3 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, याद रखना 3 कंट्रीज आती हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज ऑफ द यूरोप आर कैटेगराइज्ड एज द लोएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से जो कौन सी कंट्रीज है जिनको कैटेगराइज किया जाता है, इनको माना जाता है कि ये लो कंट्रीज हैं किसकी, वर्ल्ड की, तो वो आपकी बेल्जियम, नैदरलैंड्स और लक्समबर्ग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द वो। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप इन सर्कल द ब्लैक सी। ये आप मैप पे देख सकते हो। तो कौन कौन सी इनमें से कंट्रीज हैं जिन्होंने सर्कल किया है ब्लैक सी को? तो आपकी रशिया है, तुर्की है, जॉर्जिया है या ग्रीस है। तो जो उसका राइट ऑप्शन है वो गाइस है, वो आपकी कंट्रीज आ जाएगी, रशिया है, तुर्की है और आपकी जॉर्जिया, ग्रीस नहीं है। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज हैं। ट्राई करता हूँ मैप पे आपको दिखाने की। ब्लैक सी, मैप आ गया, देखिए ध्यान से, ब्लैक सी मिल गया। ठीक है, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गारिया, रोमेनिया है, यूक्रेन है। ठीक है, बस ये कंट्रीज हैं। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकता है। तो मैप को आपने अपने दिमाग में इस तरह से उतारना है कि आपको जब भी एग्ज़ाम या कहीं भी क्वेश्चन पढ़ो तो पूरा मैप आपके सामने दिमाग में खुल जाए। सो गाइस, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके साथ डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी था हमारा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हो, व्यूज़ तो कर देते हो बट लाइक नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली कैसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और अपने एंड से देखिए, एमसीक्यूज़ यहाँ इस तरह से फैक्ट्स होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, इन्हीं चीज़ों से आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो क्या होता है कि हम कितना भी कंसेप्ट को क्लियर क्यों ना कर ले, कितना ही हम कंसेप्ट को डीपली से पढ़ क्यों ना लें, कहीं कहीं से ऐसा एमसीक्यूज़ निकल के आ जाता है जो हमारा जो लेवल होता है, जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ा होता है, उसका जो लेवल हमारा जो माइंड में उनका जो एक लेवल बना होता है कि हमने इतना पढ़ा है तो कोई भी एमसीक्यूज़ हम नहीं छोड़ेंगे, बट वो लो हो जाता है। तो देखिए, फैक्ट्स और एमसीक्यूज़ एक ऐसा टेक्ट है, फैक्ट्स
और एमसीक्यूज, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन जोर मैंने अब इन्हीं चीज़ों पर देना है। एग्ज़ाम आपका कब है कब नहीं, बट आई थिंक जून में तो नहीं होगा, तो यहाँ तक मुझे लगता है जुलाई में भी नहीं होगा, पर अगस्त तक हो सकता है, अगर सिचुएशन अगर अच्छी होगी तो मतलब आप मान सकते हो कि जून में तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो एंडिंग जुलाई की गारंटी ले सकते हैं थोड़ा बहुत, बट मिड जुलाई भी नहीं कुछ कह सकते। तो आपको पता है हमसे जितना हो रहा है, हम कौन कौन से एग्ज़ाम की तरफ थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं। एक तो एफ़ए का एग्ज़ाम है, एफ़ए तो हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है, क्योंकि एफ़ए का एग्ज़ाम हम थोड़ा बहुत नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि कुछ टॉपिक हैं जो एसआई के, मैं बोलता हूँ कि 70% या 60% जो सिलेबस है एफ़ए और एसआई का सेम है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का सेम है। तो हमारा फोकस नहीं है कि एफआई का, क्योंकि एफ़ए एक लेवल 5 की जॉब है, तो ये थोड़ा हार्ड लेवल, इसको थोड़ा डीप लेवल का पढ़ना पड़ता है। तो जो सब इंस्पेक्टर का उसमें हमारा फोकस है। और एफआई के जो कंसेप्ट हैं, तो हम एफए के एसआई के जो कुछ कंसेप्ट है वो एफए में आते हैं, तो उनको भी हम ट्रीट कर लेते हैं, पर स्पेशली हम कोर्स नहीं ला रहे हैं कि एफए के लिए। तो एफए के लिए भी ये अवेलेबल है, आप एफए वाले स्टूडेंट भी इनको ज़रूर देख सकते हैं, बट ऐसा है कि एफए स्पेशल हम एफए की सीरीज़ नहीं ला रहे। तो पॉलिटिकल और फिजिकल जो डिवीजन है वर्ल्ड की, ये आपका सब इंस्पेक्टर में भी देखने को ज़रूर मिलेगा आपको। और कुछ आपका जो और भी कुछ पोस्ट है, हमें मुझे नहीं पता, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया है, बहुत सारी पोस्ट का जो डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है जो मेंशन किया है जेकेएसएसबी ने, तो इतना नहीं पता है, भूल जाता है, दिमाग में कितना ही रहता है। पर मेन फोकस हमारा किस पे है, एसआई पे है। और जो कंसेप्ट आपके एफए में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एफए भी हम इसमें हमने इंक्लूड किया है, पर स्पेशल फोकस नहीं है। तो कुछ चीज़ें होंगी जो हम ज़रूर करवाएंगे एफए के लिए भी, अगर हमसे हो सकेंगी। तो एक तो आपका आ गया असिस्टेंट कंपाइलर, असिस्टेंट कंपाइलर के लिए भी हमारा कोर्स जारी है। स्टार्टिंग से ही हमने असिस्टेंट और एसआई की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन से हमने स्टार्ट किया और लेटर सीरीज रीजनिंग से स्टार्ट की। रीजनिंग तो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बट उसमें एक टॉपिक है ईज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, ईज बेस्ड प्रॉब्लम है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा वो आपके लिए लाया जाए। और कुछ और भी कुछ मैथमेटिकल जो रीजनिंग क्वेश्चन हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के, वो ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि ईज बेस्ड क्वेश्चन मैंने देखा है सही में पूछने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, एक या दो वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ईज़ी आएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। बट मैथमेटिक्स में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, अगर आप वो भी देख लोगे उसमें भी आपका ये हो जाएगा। तो एक्चुअली बात क्या हुई कि हमने सैम्पल पेपर सेट किया था रीजनिंग का, उसका क्या हुआ, उसके बारे में क्या हुआ मैं आपको बता दूं। उसका क्या हुआ कि वो जो पीडीएफ मैंने बनाई थी उसका जो करप्ट हो गई वो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उसके मतलब कि मिसिंग थे, कुछ मिसिंग हो गए थे कुछ वर्ड, तो इसलिए मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। तो मैं फिर से रीगेन सेट करूँगा उस पीडीएफ को, या फिर से एक पेपर बनाऊँगा, तो मैं आपके लिए एक दिन ज़रूर एसआई का जो रीजनिंग है टोटली 20 मार्क्स की, पूरी टोटली जेकेएसएसबी वेस्ट होगी। मैं माइग्रेंट से क्वेश्चन नहीं लूँगा उसके, मैं सारे क्वेश्चन लूँगा जो भी मेरे जो एक बुक की प्रीवियस ईयर्स आज क्वेश्चन है 5-6 साल के, उसी में से मैं आपके 20 के 20 क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। तो जो आपका प्रैक्टिस लेवल चेक करेंगे, और सेक्शनल आपको वो फ्री का मिलेगा यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे हमने क्लास 4 के लिए किया था, क्लास 4 वाले स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी, और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट विद इन डेज कब आता है कब नहीं, तो इसका वेट सभी कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। तो ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।